दोस्तों, मैं एमटी कैफ़ी टीबीजी मीडिया स्टूडियो से एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। आज का विषय है महिला सशस्त्रीकरण कम उत्पीड़न ज़्यादा, जिसकी सच्चाई आंकड़े आपको जाननी चाहिए ताकि हम सभी इस सामाजिक लड़ाई को कड़ाई से लड़ें। तभी हमारी संस्कृति जो दांव पर लगी है उसे बचाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं महिला उत्पीड़न के कुछ दिल दहला देने वाली सच्चाई और आंकड़ों से। आखिर क्यों अपने देश में इतनी असहाय होकर रह गई हैं हमारी नन्ही बेटियां, प्यारी बहनें और स्वर्ग तक पहुंचाने वाली माँ, यहाँ तक कि दादी नानी। एनसीआरबी जो भारत सरकार की संस्थान है, उसके मुताबिक भारत में हर 16 मिनट में किसी न किसी जगह बलात्कार की घटना घटती है, जिसमें 2 साल की नन्ही प्यारी बच्ची से लेकर अब तो 90 साल की दादी नानी कही जाने वाली के साथ भी दुष्कर्म होता दिख रहा है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती महिला के साथ भी बलात्कार की घटना की खबर न्यूज़ में के सुर्खियों में रहने लगी है। और हम और हमारी सरकारें ज़्यादातर तो बलात्कारी को बचाने में लगे रहते हैं। बाकी बचे बलात्कारी हमारे देश का लचर कानून का सहारा लेकर छूट जाते हैं। तो सवाल है, क्यों हमारी संसद, हमारी न्याय व्यवस्था और मानवता इतनी गिर चुकी है? क्यों बलात्कारी को, खासकर तथाकथित धर्मगुरु राजनेताओं को सजा देने में इतनी देरी हो रही है? आइए हम आपको सिर्फ एक मुस्लिम देश का उदाहरण देते हैं जो हर भारतीय वासी को अक्सर याद आता है जब ये जघन्य अपराध किसी हाई प्रोफाइल बेटी, बहन, माँ के साथ घटता है। और वो है मुस्लिम देश सऊदी अरेबिया, जहाँ बलात्कार की घटना न के बराबर है और 1-2% अगर है भी तो उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत है, और वो भी हफ्ते 10 दिन के अंदर। मैं नहीं मानता कि सऊदी अरबिया के जो आंकड़े हम तक पहुंचते हैं वो सही होगा, क्योंकि जिस तरह 16 मिनट का भारत सरकार का आंकड़ा सिर्फ एफआईआर पर आधारित है, घटना तो यहाँ भी रोज़ हज़ारों में घटती है, लेकिन फिर भी आधार जो एफआईआर लिखवाने से आती है वही सरकार हमें देती है। तो दोस्तों, अब थोड़ा बलात्कारी प्रीत के भाग्य का भी विश्लेषण कर लेते हैं, जिसका घटना से में बहुत बड़ी भूमिका होती है। भाग्यशाली रही निर्भया, जिसके दोषी को फांसी की सज़ा हुई। उन्नाव के अपराधी को उम्र कैद की सज़ा। लेकिन वहीं अभी तक दुर्भाग्यशाली है, अभी तक ये चर्चित बलात्कार केस जम्मू कश्मीर की 8 साल की आसिफा बानो, हाथरस की मनीषा वाल्मीकि, दिल्ली की 90 साल की दादी समान महिला, जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला और इंसाफ के इंतज़ार में हम सब कब तक रहेंगे, अभी देखना बाकी है। और अभी रिसेंट में एक शादी से इनकार करने पर बिहार के वैशाली की गुलनाज की मिट्टी तेल छिड़क कर हत्या। तो अब दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा ही होगा हमारा आने वाला रामराज? क्या रामराज में भी ऐसी घिनौनी व्यवस्था माँ बेटियों के साथ होती रहेगी? रामराज में क्या सती प्रथा फिर वापसी होगी? क्या दलित समाज की महिलाओं को फिर से स्तन ढकने पर टैक्स देना पड़ेगा? तो अब चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं कारण बलात्कार के द्वारा महिला उत्पीड़न और समाज को खिन्न भिन्न करने का। पहला कारण फिल्मी दुनिया की रंगीनियाँ, जहां हीरोइन कोशिश में रहती हैं कि कम से कम कपड़े पहने जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उनका स्तन खुला या दिखता रहे, चाहे सामने पति हो, पिता हो, भाई हो या फिर कोई और को बढ़ावा देना शामिल है। दूसरा कारण रिलेशनशिप में रहना। पहले के ज़माने में राजवाड़े, रईस, मालदार लोग अपने घर में अपनी बीवी के अलावा भी
कई कई महिलाएं रखते थे, जिसका नाम उस ज़माने के समाज ने रखेल दिया था। उसी तरह के रिश्ते आजकल भी रईस तो नहीं, लेकिन इंग्लिश बोलने वाला और थोड़ा पैसा हो जाने पे अपने स्टेटस को दिखने के लिए ज़रूर रखते हैं, और उसका नाम आज की समाज ने लिव इन रिलेशनशिप रखा हुआ है। यहाँ तक कि अब भारत में भी मर्द या औरत को शादी के बिना ही बच्चा पैदा करना एक फैशन सा हो गया है। अभी ताज़ा मिसाल क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को लीजिए, बिन शादी के बच्चा, और कुछ साल पीछे जाए तो विव रिचर्ड बिन शादी के नीना गुप्ता के संबंध से पैदा हुई एक बच्ची मसाबा गुप्ता है। तीसरा कारण और विडंबना भी देखिए, आजकल टीवी सीरियल में सुहाग रात का सीन भी लाइव दिखाया जा रहा है, और हमारा मंत्रालय, महिला आयोग या फिर न्यायालय कोई संज्ञान या कठोर कदम न उठाने के कारण बलात्कार की घटना में कमी के बजाय बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ तक कि बच्चों द्वारा अब भी इस जघन्य अपराध में लिप्त होना आम बात हो गया है। ये क्या हो रहा है? अब सवाल समाज से। दोस्तों, हम सभी ने राक्षस की कहानियाँ अपने बचपन में ज़रूर पढ़ी होगी, और उस राक्षस की कहानियों में भी कभी नहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि कोई राक्षस किसी महिला का बलात्कारी था। क्या हमें अपने आप को इंसान कहने में शर्म नहीं आनी चाहिए? चौथा कारण, पहले फिल्मों में हीरोइन के रेप का सीन भी इतना साफ तरीके से नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि सेंसर बोर्ड का कैंची चलता था। लेकिन जब से हीरोइन बनने से पहले ही बिकनी में खींचा गया नग्न तस्वीर सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर अपलोड होने लगा, तब से बलात्कार की घटना में भी बिना संदेह इजाफा होने लगा। आपको सिर्फ एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, देखकर आप खुद बताएं ये फ़ोटो किसका हो सकता है, पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर भाई बहन का। लेकिन जान लीजिए ये तस्वीर है आज के भाई बहन। तो दोस्तों, अब जाते जाते फिर आपसे निवेदन है कि सोचने का समय अब शायद आखिरी बन चुका है। इसलिए बचा लीजिए सर समाज के इन दरिंदों से देश को। महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला उत्पीड़न को बढ़ावा देकर पुरखों की सभ्यता को दुनिया के सामने नीलाम कर रहे हैं। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।